यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट जो है वो आप तक पहुँचती रहे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कोरोना संक्रमण से शिक्षकों की नियुक्ति पर लग सकता है ग्रहण। जी हाँ दोस्तों, पहले कहा जा रहा था कि तय शेड्यूल से होगी नियुक्ति प्रक्रिया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लग सकती है ग्रहण। देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे लिखा है कोरोना संक्रमण के मौजूदा रफ्तार को देखते हुए राज्य के करीब 1.25 लाख शिक्षक पदों पर चल रही नियुक्ति की प्रक्रिया पर ग्रहण लगने के आसार नज़दीक आ रहे हैं। स्पष्ट रूप से लिखा गया है और लिखा है कि जानकारों की माने तो सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुपालन में भी इसकी घोषित गतिविधियों का निर्बाध संचालन नियम विरुद्ध होगा। और लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि सभी जानते हैं कि काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र वितरण में भारी संख्या में अभ्यर्थियों की भीड़ जुटने वाली है और यह मौजूदा लागू शक्ति के विरुद्ध ही होगा। दूसरी तरफ फरवरी में कोरोना संक्रमण के और तेज होने का आसार है। इस बाबत पूछे जाने पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हिंदुस्तान को बताया कि हम लोग हर हाल में घोषित समय पर नियुक्ति करना चाहते हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी लागू पाबंदी और फरवरी में यदि कोई नया निर्णय आता है तो शिक्षा विभाग उसे पूर्णतः लागू करेगा। संक्रमण तेज हुआ तो नियुक्ति टल सकती है। तो देख सकते हैं गाइस, जिन्होंने लिखा है कि नियुक्ति प्रक्रिया टल सकती है अगर संक्रमण तेज हुआ। माध्यमिक शिक्षकों की भी हो रही है बहाली। देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षकों को 17 से 18 और प्रारंभिक शिक्षकों को 25 फरवरी को मिलना है नियुक्ति पत्र। 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 2019 से चल रही, कई बार बदला गया शेड्यूल। 17 से होने वाली काउंसलिंग पर भी देखिए सवाल उठ रहा है। जानकारों की माने तो गृह विभाग के आदेश का पालन हुआ तो 17 से 28 तारीख तक 7 दिनों की घोषित काउंसलिंग का आयोजन भी मुमकिन नहीं रहेगा। 50 से अधिक लोगों के जुड़ने पर मनाही होगी। तो देख सकते हैं गाइस, पूरी की पूरी अपडेट दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है और साफ तौर पर स्पष्ट किया गया 13,000 शिक्षकों के पदों के लिए तीसरे चक्र के तहत होगी काउंसलिंग प्रक्रिया। और पूरी की पूरी दी है कोरोना संक्रमण से शिक्षकों की नियुक्ति पर लग सकता है ग्रहण। तो स्पष्ट बात यहाँ पे कह दी गई है। और आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, शिक्षक नियोजन शेड्यूल जारी न होने पर देख सकते हैं घेराव की चेतावनी दी है। ट्विटर पे आंदोलन चला है और कहा है, इन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर नियुक्ति का शेड्यूल बदला जाता है कोरोना की वजह से तो एक महा आंदोलन जो है कराया जाएगा। ट्विटर पर देखिए अभियान चला है। ट्विटर पर यह अभियान चलाया गया है कि शिक्षक नियोजन का शेड्यूल समय पर हो, इसमें कोई भी बदलाव ना हो। इससे आक्रोशित युवाओं ने जो है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि तय शेड्यूल पर हो शिक्षक बहाली। तो देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि तय शेड्यूल पर कहा गया है शिक्षक बहाली हो। कोरोना के कारण शिक्षक बहाली को टाला नहीं जाए। शिक्षा विभाग द्वारा तय शेड्यूल के अनुसार ही शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया जाए। इसको लेकर तमाम शिक्षक संगठन आवाज़ उठाना शुरू कर दिए हैं। तो स्पष्ट रूप से ये क्लियर हो चुका है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो है उन्होंने आवाज़ उठाना अब शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई जो प्रक्रिया है नियुक्ति की, काउंसलिंग की प्रक्रिया है, उसको स्पष्ट रूप से सही समय पर पूर्ण किया जाए। और इसे लेकर जो है पहले भी शिक्षा मंत्री तैयार थे, लेकिन अब कोरोना की वजह से फिर उनका मूड डगमगाने लगे हैं। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। शिक्षक संगठनों द्वारा बुधवार को ट्विटर पर इस मांग को रखा गया। शिक्षक अभ्यर्थी सूरज गुप्ता ने बताया कि कोरोना को देखते हुए शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया है कि शिक्षक बहाली आगे टल सकती है, लेकिन अन्य परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। तो देख सकते हैं गाइज, फिर से ये कहा गया है कि तय शेड्यूल पर हो शिक्षक बहाली। आगे देखिए शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है। कमी आप क्या देख सकते हैं, लिखा है यहाँ पे कि शिक्षकों की कमी है वो दूर करने की बात जो है वो कही जा रही है। तो आप देख सकते हैं गाइस कि यह अच्छी बात है कि कोरोना संक्रमण के तेज प्रसार के बावजूद राज्य सरकार तय शेड्यूल के तहत शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखना चाहती है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पहले ही किसी न किसी वजह से इसमें देरी हो चुकी है। ऐसे में सरकार का यह फैसला सराहनीय है कि इसके 2 फायदे होंगे। एक तो अरसे से बहाली की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और दूसरे शिक्षकों के अभाव में बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि पूर्व निर्धारित शेड्यूल के तहत चल रही शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को कोरोना की वजह से रोका नहीं जाएगा। 17 से 28 जनवरी के बीच सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है। आमतौर पर देखा गया है कि काउंसलिंग में अभ्यर्थियों की काफ़ी भीड़ उमड़ती है, इस पर रोक लगानी होगी।
सब कुछ तय समय से हो। इसके लिए ज़रूरी है कि अभ्यर्थी धैर्य व संयम का परिचय देते हुए काउंसलिंग में भाग लें। सरकार का भी स्पष्ट निर्देश है कि किसी तरह की अनियमितता की शिकायत मिलने पर काउंसलिंग रद्द हो सकती है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षकों की भारी कमी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो पा रही है। तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि दूर होगी शिक्षकों की कमी। आप देख सकते हैं गाइस, और स्पष्ट बात लफ्ज़ों में यह बात कह दी गई है कि जल्द से जल्द जो है शिक्षकों की कमी जो है वो दूर होने जा रही है। और दूसरी देखिए लिखा है कि तय शेड्यूल पर कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया होगी। बढ़िया शिक्षक अभ्यर्थी का सुलझा मामला। आप देख सकते हैं गाइस, बढ़िया में पारदर्शी तरीके से 10 अगस्त को हुए शिक्षक मिलन में सफल हुए अभ्यर्थियों की समस्या बुधवार को सुलझ गई है। तो देख सकते हैं कि बढ़िया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और शेड्यूल निकालने के बाद शेड्यूल को रद्द किया जा रहा है। आगे देखिएगा, ये लिखा है कि बहुत मुश्किल से बस 3-4 मिनट के लिए डायरेक्टर से मिल पाए। डायरेक्टर थोड़ा डिस्ट्रिक्ट सचिवालय से ये अपडेट आ रही, जो अभ्यर्थी गए थे डायरेक्टर थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं लेकिन अच्छे हैं। बोले अगर कोरोना का जो स्थिति जो अभी वर्तमान में चल रहा है, अगर ऐसे ही रहा तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि निवेदन को स्थगित नहीं करें, लेकिन अगर स्थिति बेकाबू हुआ तो फिर हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी काउंसलिंग करवा लें। देख सकते हैं गाइज, कोरोना की वजह से काउंसलिंग फंसती हुई नज़र आ रही है। आगे देखिए लिखा है, प्रधान सचिव दिल्ली से आए हैं इसलिए नहीं मिलेंगे किसी से, और जनता दरबार भी नहीं लगेगा जब तक कोरोना रहेगा। प्रधान सचिव के लिए लेटर दे दिए हैं, शाम तक उनके टेबल तक पहुंच जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस, सभी से मुलाकात हो रही है। तीसरे चरण की काउंसलिंग करवाने एवं नियुक्ति पद देने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। लिखा है कि उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि मौजूदा शेड्यूल तिथि 17/1/2022 से 28/1/2022 पर काउंसलिंग कराने की कृपा करें। देख सकते हैं गाइस, ये दिया गया शेड्यूल, इस पर काउंसलिंग कराने की बात जो है वो कही जा रही है। आगे देखिए, इस न्यूज़ की खबर का खंडन भी किया गया है। यहाँ पे देखिए, जब ये खबर आई थी कि भाई कोरोना के संक्रमण में जो है नियुक्ति प्रक्रिया फंस जाएगी, तो प्रधान सचिव ने ऐसी कोई न्यूज़ है क्या सर, ऐसा पूछा गया। तो प्रधान सचिव ने क्या कुछ कहा है, जैसे कि नॉट एज ऑफ नाउ, देखिए लिखा है इन्होंने कि नॉट एज ऑफ नाउ द शेड्यूल स्टैंड्स। इन्होंने क्या दिया है कि भाई अगर कोरोना की स्थिति बिगड़ जाती है तो भाई ऐसा हो सकता है कि शेड्यूल जो है उसमें बदलाव हो सकता है। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से क्या दिया है, तय शेड्यूल पर बहाली हो ऐसा कहा जा रहा है, और हर जगह ट्वीट पे ट्वीट की जा रही है। इसे लेकर देख सकते हैं यहाँ पे भी ट्वीट हुआ है कि तय शेड्यूल पर ही जो है वो बहाली की प्रक्रिया कराई जाए। तो अब देखना है कब तक क्या कुछ होता है। जिले की 40 नियोजन इकाइयों ने नहीं अपलोड की अभ्यर्थी की मेधा सूची, ये खबर भी आ रही है। जहाँ काउंसलिंग नहीं हुई थी वहीं होगा नियोजन, ये भी कहा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं गाइस, बड़ी अपडेट आ रही है। पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।